बालाघाट में साल का पहला दिन किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए मातम लेकर आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को दोपहर में गर्रा अंडर बार आपको बता दें पास ब्रिज पर ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के चक्कर में एक नाबालिग युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक शहर के सरस्वती नगर निवासी बताया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभयराज बंसोड़ उम्र 16 वर्ष दोपहर के समय अपने 2 दोस्तों के साथ गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर गया था और ऊपर चढ़कर वह रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर बालाघाट से तुमसर की ओर से जा रही बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन के सामने सेल्फी ले रहा था। इस दौरान अचानक से वह अनियंत्रित होकर रेल पातों के किनारे बिछी गिट्टी पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने अभय की मौत को संदेहास्पद बताते हुए मामले की सूक्ष्मता से जांच की मांग की है। मृतक के चाचा का कहना है कि अभय के साथ गए दोस्त बार बार अपना बयान बदल रहे हैं और उन्होंने घटना के समय की फोटो मोबाइल फोन से डिलीट क्यों कर दी है। मैं अभयराज का चाचा रिश्ते में लगता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं जबलपुर में रहता हूँ और जब हम यहाँ आए तो हमको पता ये चला है कि हमारा जो अभयराज है मोहल्ले के 2-3 लड़कों के साथ में पिकनिक गया हुआ था। 2 लड़के उसके साथ में, तीसरा तो वही था और उनके द्वारा ये बताया गया कि शाम को लगभग करीब 5 से 5:30 6 के बीच में पुल के ऊपर ट्रेन आई या ट्रेन का धक्का लगा। ट्रेन उनका कहना ये था, उनके दोस्तों का, कि ट्रेन वहाँ से गुजरी है। उसको हम लोग ले रहे थे सेल्फी लेने के कारण पैर फिसला और बच्चा को गिट्टी लगी और वो गिर गया। मगर हम परिजनों का एक ऐसा वो है भय है कि अब हम लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हमारा बच्चा कहाँ है। तो हम तो सिटी कोतवाली थाना प्रभारी से यही चाहेंगे कि ये जांच का विषय है और उसको अच्छे से जांच करे, क्योंकि अभी किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है ये जांच का विषय है ना। अभी कुछ पता चल रहा कि उन लोगों से जब हमने पूछताछ की तो लड़के फ़ोटो डिलीट कर दिए। अगर आप कुछ नहीं किए हो तो आप बयान बदल रहे, कभी हम नीचे थे वो ऊपर था, कभी हमारे सामने धक्का लगा, ये ऐसे बहुत सारे संदेहास्पद हो रहे हैं। कौन कौन थे अभय के साथ? उनके 2 दोस्त थे। नाम पता है? अजीत आंग डाले और अमन सोनीकर, ऐसे 2 उसके दोस्त थे। कहाँ के? बार बार बयान बदल रहे हैं, मोहल्ले घर के पड़ोस में ही रहते हैं, बार बार बयान बदल रहे हैं। और हम लोग ने जब उनसे पूछना चाहा कि आपका वो क्या है, आपका सीसी मोबाइल में क्या सेल्फी ले रहे थे, तो वो सारी डिलीट कर दिए। मतलब यहीं से हम लोग का संदेह इस पर 4:30 बजे की घटना है, पुल के ऊपर सेल्फी ले रहे थे, ऐसा उनका कहना है। इसका ये है कि कल दिनांक 01/1/2025 के 4:30 बजे करीब अस्पताल से एक तहरीर प्राप्त हुई कि एक गर्रा के पास में, रेलवे ट्रैक के पास में कोई लड़का कहना चाहिए ट्रेन पटरी के किनारे गिरा था, जिसे 108 से यहाँ पे लाया गया है, जो मृत अवस्था में है। तो उसकी तहरीर हमें प्राप्त हुई। तहरीर पर से हमने मर्ग इंटीमेशन कायम किया। 01/01/2025 धारा 194 BNSS की कायमी की है। कायमी करने के बाद में शाम को परिजन के डॉक्टर के मदद से रात्रि होने के कारण से कल पंचनामा कार्रवाई न होने से रात में PM DHB के 100 फीजर में 100 को सुरक्षित रखा गया। और आज दिनांक 2/1/2025 को परिजन आए हैं। परिजन आने के बाद में उनके कथन बयान लेकर के पंचनामा कार्रवाई करवाकर उसका 100 का PM करवाकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाता है। और बाद डायरी तैयार कर थाना कोतवाली क्षेत्र का होने, घटना स्थल थाना कोतवाली क्षेत्र का होने से मर्ग डायरी तैयार कर थाना कोतवाली भेजा जाती है। अग्रिम उसके विषय में जो भी जांच से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी वो थाना कोतवाली से होगी। प्रथम दृष्टया पुलिस अस्पताल चौकी के द्वारा की जा रही है। क्या पाया था? प्रथम दृष्टया में तो अब उसमें कुछ नहीं, बयान के आधार पे तो बताया जा रहा है। बयान के उनके साथ में जो 2 लड़के थे उसके साथ में उन्होंने ये बताया कि वहां पे हम लोग यहाँ से घर से तीनों गए थे स्कूटी से, वहां पे पुलिया के ऊपर चढ़े, पुलिया के ऊपर सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेते समय ट्रेन बालाघाट की तरफ से आ रही थी और ट्रेन आ रही थी, उसी बीच में अब ट्रेन आ रही थी, उसी भगदड़ ट्रेन में चपेट में आए करके भगदड़ में आगे बढ़ने से ये दोनों लड़के हम आगे बढ़ के, उनके पीछे वो लड़का था, वो हवा के झोंके से नीचे गिर गया पटरी में, तो उसको चोट लगी, ऐसा उसका उनने ऐसा बताया। परिजन कुछ संदेह जता रहे हैं।
परिजन तो कुछ नहीं बताए। कल तो बोले कि उनके परिजन, उनके पिता बोले कि हम शंकर घाट में थे, हम लोग जाकर के देखे, फोन आया तो हम जाकर के देखे वहां पे, और उनको हमने 108 से ला करके यहाँ पे लाए, ये बताया हमने। अब परिजन संदेह जता रहे हैं, तो अब वो संदेह में उसमें थाना कोतवाली से कार्रवाई में अपना बयान दे करके कराए, वहाँ पे अग्रिम जांच कार्रवाई वहां से होगी।